पूरी क्षमता के साथ उत्तर प्रदेश को किसी भी आपदा से होने वाली जन धन की हानि को न्यूनतम स्तर तक पहुंचाने के लिए अपना योगदान देने के लिए भी तैयार है। हम लोग अक्सर आपदा आने के बाद जन और धन की व्यापक हानि के बाद तब हम सक्रिय होते हुए दिखाई देते हैं और अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, जबकि मेरा मानना है कि आपदा के प्रति हमारी पहले से ही सतर्कता, पहले से ही तैयारी और पहले से ही जागरूकता इस जन और धन की हानि को न्यूनतम स्तर तक ला सकती है। और यह हम लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा भी होना चाहिए। स्कूली पाठ्यक्रम का हो या परिवारों के बीच में भी आपसी संवाद के माध्यम से भी इन सब बातों को बताए जाने की आवश्यकता है। हमें याद है बचपन में सामान्य स्कूली कार्यक्रमों के माध्यम से भी और परिवारों में भी इस बात की चर्चा होती थी कि आग लग जाए तो क्या करना चाहिए, अर्थक्वेक आ जाए उस समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए, नदी में बाढ़ का पानी है उस समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए। ये सामान्य यानी एक जो घटनाएं हैं, इन घटनाओं में हमारा असामान्य आचरण नुकसान पहुंचाता है, लेकिन जब हम थोड़ी भी उसके प्रति अवेयरनेस पैदा करते हैं, लोगों को बताते हैं, उसके बारे में जानकारी रखने के बारे में उनकी दिनचर्या का हिस्सा इसको बना दें, तो होने वाली बड़ी बड़ी जनधन हानि को रोका जा सकता है, उसको नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन अक्सर होता है कि हम लोग ये मान के चलते हैं कि घटनाएं तो एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है और उसके नज़रअंदाज करने का हमारा जो प्रयास होता है, जो एक प्रवृत्ति होती है। दूसरा, हमें मान के चलते हैं जब कोई व्यक्ति, क्योंकि मैं पिछले 3 वर्षों से लगातार, जब लेफ्टिनेंट जनरल शाही जी भी यहाँ पे थे तब भी मैं कहता था कि हमें ट्रेनिंग पे ध्यान देनी चाहिए। और इस बार हम लोग अभी 45,000 होमगार्ड भर्ती की प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं और मैंने अनिवार्य किया है कि आपदा मित्र जिनको हमने ट्रेनिंग दी है उनको हम प्रायोरिटी देंगे होमगार्ड में भर्ती होने के लिए। लेकिन साथ साथ ये भी अनिवार्य है कि जो होमगार्ड के स्वयंसेवक हैं उनको अनिवार्य रूप से हम लोग आपदा मित्र की ट्रेनिंग भी दें। फर्स्ट रिस्पॉन्डर कौन है, इनकी मॉक ड्रिल के बारे में हमारी क्या तैयारियां हैं, और इसको लेकर के अगर हम उन्हें फैसिलिटी उपलब्ध करा रहे हैं, आज अच्छा मानदेय उनको दे रहे हैं, कैशलेस की 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष उन्हें स्वास्थ्य की सुविधा भी उपलब्ध करवा रहे हैं, घटना दुर्घटना होने पर किसी होमगार्ड के स्वयंसेवक को हम लोग लगभग 35 से 40 लाख रुपए की सहायता उसके परिवार के सदस्य को भी उपलब्ध करवाते हैं, और मुख्यमंत्री राहत कोष से 5 लाख रुपए की सहायता अतिरिक्त हम उन्हें उपलब्ध करवाते हैं। यानी इतनी बड़ी राशि इसलिए उपलब्ध करवाते हैं जिससे वह अपनी सेवा का बेहतर उपयोग समाज के लिए कर सकें और समाज को उसके माध्यम से राहत उपलब्ध करवा सकें। फैसिलिटी का मतलब ये नहीं होता है कि हम उसको इतनी फैसिलिटी दे दें कि वह उस पर बोझा बन जाए।